STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। मेरा नाम गणेशानंद मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। एक यहाँ पे बैठी हुई है महिला, वो धरने पर, क्या कुछ है मामला इनका? मामला इनका ये है कि सन 2000 में जी दीनानाथ शर्मा जी के द्वारा इनको अपना ज़मीन बेचा गया था। इन्होंने उनसे अपना जरिए रजिस्ट्री बैनामा ज़मीन खरीदा था। उस ज़मीन को खरीदने के बाद इनका कब्जा भी था, वहाँ पे ईंटे की दीवार थी। आज भी वहाँ पर जांच करके जाकर देखा जाए तो वहाँ जो पिलर बोलते हैं, पिलर दीवार और जो नेव बोलते हैं, आज भी इनका वहाँ दबा पड़ा है। आज भी वहाँ जा करके सूक्ष्म तरीके से जांच किया जाए तो इनका नेव पिलर सब दबा पड़ा है। इनको वहाँ से इनका कागज़ छीन करके और उनको हड़का दिया गया, डरा धमका दिया गया और ये लोग शरीफ सज्जन आदमी वहाँ से हट बढ़ गए। और उसके बाद मूल जब डीड की पेपर छीन ली गई तब तो कोई इनके पास कागजात थे नहीं कि ये लोग नामांतरण कराएं। फिर चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे यहाँ आए लोग कहे, इस समय आए हैं 23 साल बाद, कहे कि भाई वकील साहब, हमने भी जो है ज़मीन यहाँ दीनानाथ शर्मा से लिया था और हमारा कागज़ छीन लिया गया था। ये डीड की पेपर अब किस, तो हम लोगों ने सन बताया। सन के आधार पे मैं जा करके रजिस्ट्रार कार्यालय में और उसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद 23 साल मुआयना किया तो 23वां साल में हमको वो मिल गया। जब मिल गया तो उसका मैं प्रमाणिक छाया प्रति नकल इन्होंने निकाला और निकाल करके उसी के आधार पे इन्होंने नगर पालिका परिषद, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसमें इन्होंने नामांतरण दाखिल किया, जिससे दाखिल खारिज कहा जाता है। इन्होंने दाखिल किया। अब मामला यहाँ आके ये मिस्टेक फंस जा रहा है। वहाँ गए तो वहाँ पता किए कि भाई नामांतरण क्यों रुका है। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं जिन्होंने रिपोर्ट लगाया है कि उस ज़मीन पर जो दीनानाथ शर्मा के नाम से थी, जो दीनानाथ शर्मा ने पूनम देवी को जरिए बैनामा रजिस्ट्री किया था, उस ज़मीन पर, दीनानाथ शर्मा के उस ज़मीन पर उनके मरने के उपरांत सन 2008 में इन्होंने रजिस्ट्री कराया था, सन 2000 में। और सन 2008 में उनके मरने के उपरांत, अब ये तो वहाँ से हट बढ़ गई, तो 2008 में वरासत के आधार पर उनके बीवी बच्चों का नाम आ गया है, नगर पालिका कह रही है। जबकि 2008 में अगर वरासत के आधार पे आ गया है और इनका जो है रजिस्ट्री बैनामा सन उससे पहले 8 साल पहले 2000 का है और उनके बीवी बच्चों का ये शपथ पत्र है, हमको दिए हैं कि उस ज़मीन को मेरे पिताजी के द्वारा और मेरे पति के द्वारा बेच दिया गया है पूनम देवी को। उस ज़मीन से हमारा कोई लेना देना, वास्ता, सरोकार नहीं है। यानी पूनम देवी 100 नहीं 110% सही हैं। और यह नगर पालिका परिषद बलिया, यह जिलाधिकारी बलिया का कार्यालय, यह सब एक संवैधानिक संस्था है और सारे रिकॉर्ड, मूल रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के पास है। अपने रिकॉर्ड का मूल्यांकन करें, जांच करें, इनका नामांतरण करें, दाखिल खारिज करें, कब्जा प्राप्त कराएं और उन तथाकथित अराजक तत्वों पर जिन्होंने 23 वर्ष पूर्व इनका रिकॉर्ड, मूल डीड का पेपर छीनने का काम किया था, मकान निर्माण में विघ्न व्यवधान उत्पन्न किया था, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। 3 प्रमुख मांगे हैं, नामांतरण की विधियां हो, संपन्न हो, दाखिल खारिज। दूसरा मांग जो है कब्जा प्राप्त कराया जाए। तीसरा मांग कि इन तथाकथित अराजक तत्वों पर दफा 419, 420, 470, 468, 469, 471, 472 व 120B के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया जाए श्रीमान कोतवाल के यहाँ। तो आपको लगता है कि नगर पालिका की तरफ से बहुत बड़ी त्रुटि की गई है? श्रीमान, नगर पालिका की तरफ से ये चूक नहीं हुई है। ये कहाँ से चूक हुई है? चूक तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो यह गई, इनको जिन्होंने बेचा इनको कब्जा दे दिया, वहाँ दीवार थी, ये लोग गए वहाँ, इनके पति यहीं खड़े हैं, आइए पति देव इधर आइए। इनके पति यहाँ खड़े हैं, ये नौकरी चाकरी करते हैं, चूँकि दूर रहते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ के ज़िले में ये जा करके वहाँ नौकरी करते हैं, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जब नौकरशाह हैं तो इनको टाइम नहीं मिलता है। ये महिला आदमी जाएगी कहाँ? अब बच्चा 23 साल पहले बहुत छोटा होगा,
अभी आप डीएम साहब से मिले, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, क्या आश्वासन दिया है इन लोगों के डीएम द्वारा? साहब ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र समय सीमा के अंदर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। ठीक। मैडम आपका पूनम देवी कहाँ से आई हैं? सुबह से ही आप अनशन पे बैठी हुई हैं। आवास विकास कॉलोनी से आए हैं। जी, क्या है मामला? मामला जमीन का मामला है। सन 2000 में लिया गया था जमीन। कहाँ पे जमीन है? जमीन कैलाश मंदिर के पास है। अच्छा, कितना है आपका? 700 स्क्वायर फुट है। हाँ। तो क्या विवाद है जमीन को लेकर? विवाद वही, जमीन जब हम लोग बनवाने चले तो नहीं बनने दे गया, कुछ लोगों ने मिल के कागज वो छीन लिया। कब आप बनवाने के लिए वहाँ पे गई और कब आपने ज़मीन लिया था? जमीन तो सन 2000 में लिया गया था। जी। उसके कुछ दिन बाद हम लोग बनवाने चले। हाँ। हाँ, तो नहीं बनने दिया गया। फिर कुछ लोगों ने डराया धमकाया हम लोग को। हाँ। ये मंदिर का जमीन है। हाँ। कौन है वो लोग जिनके जो द्वारा डराया? आपको डराया अब धमकाया उन गया? लोग का नाम तो नहीं मुझे पता है, मंदिर के पास ही रहता है। तो मैडम आपने कागज में नाम है सबको। हाँ। तो मैं कितनी ज़मीन है वो, और जब आपने 2000 में उसको लिया था तो इतना समय, इतना जो गैप आया वो कैसे आया? 23 साल पुराना। अब वो छोड़ दिए थे हम लोग इस सब कि भगवान के नाम पे, कि अब भगवान ही उसका फैसला करेंगे। जी। तो अभी आप अनशन पे बैठी थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने तो कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम कुछ न कुछ पता चलेगा, हो जाएगा काम। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा दिया जाए, मेरा वो हक दिया जाए, जो हक है मेरा ज़मीन वापस किया जाए। ठीक है। मामला ये महिला सुबह से ही बैठी हुई है अनशन पे, क्या है इनकी मांग? मेरे संज्ञान में आया कि इन्होंने कोई मंदिर की जमीन खरीद लिया है, जी। जिस पर इनका 23 साल पहले का बैनामा है। हाँ। आज प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है और इनको तुरंत नामांतरण चाहिए, तुरंत कब्जा चाहिए। हाँ। जमीनी विवाद बड़ा बृहद विवाद होता है। जी। 23 साल पुराने बैनामे पर तत्काल कब्जा देना, तत्काल नामांतरण कराया जाना, सारी परिस्थितियों को सोचे समझे बिना कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर पूरी तरीके से प्रकरण को समझ करके और जो भी यथाविधि कार्रवाई होगी यथाशीघ्र कराई जाएगी। लेकिन वकील साहब को कहना है कि आप बिल्कुल टाइम लाइन क्लियर कर दीजिए। टाइम लाइन क्लियर करने का विषय ये है कि 23 साल पुराना मामला है, किन किन पक्षों के बीच में विवाद है, लिटिगेशन कहाँ कहाँ चल रहा है, इसको समझना होगा। किस स्तर का लिटिगेशन है इसे समझना होगा। और बिना इस सब को समझे एक तिथि निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। इस बात को वकील साहब को मैंने समझाना चाहा। वकील साहब हमारे बड़े अधिकारी से भी मिलना चाहते हैं तो मिल लें। हम लोग इसको नियमों के अंतर्गत यथाशीघ्र कराएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा। पक्षों के मध्य जो भी विवाद होगा उसे हम लोग सॉल्व कराएंगे। लेकिन वैधानिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग मौखिक रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसे 15 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 1 सप्ताह में कर देंगे, क्योंकि मामला बहुत पुराना 23 साल पुराना है। लेकिन आज से ही लग जाएंगे और सभी संबंधित विभागों से पता करेंगे कि आखिर डिस्प्यूट क्या है और किन कारणों से ये नामांतरण नहीं हो रहा है, किन कारणों से पोजीशन में दिक्कत आ रही है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।